हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है सेमेस्टर क्लासेस में, जहां पर हम क्लास 9th एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए हम सबसे पहले सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज वगैरह को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम करते हैं नंबर सिस्टम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम को करना कैसे? सबसे पहले हमें सभी नंबर्स के बारे में जानना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, फिर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। अगर हम सभी नंबर्स को नहीं जानेंगे तो हमें आगे की एक्सरसाइजेस समझ नहीं आएंगी, इसलिए हमें उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर। नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट, यहाँ पर आते हैं रियल नंबर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगला हमारे नंबर आता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो आपने इन 2 नंबर्स के बारे में सुना होगा। रियल नंबर के बारे में तो आपने ऑफकोर्स सुना ही होगा, बट इमेजिनरी नंबर के बारे में इस नंबर को हमें अभी नहीं पढ़ना होता। ये 11th एंड 12th का टॉपिक है, तो हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। हमें बेसिकली पढ़ना होता है रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम रियल नंबर से आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो रियल नंबर को आगे फर्दर 2 में डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला आता है रैशनल नंबर, और सेकंड इरेशनल नंबर। इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या, और इसको हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर हम आगे चलें तो आगे फिर हम इसको रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ फ्रैक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं भिन्न संख्या, इंटीजर्स, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। फिर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आता है हमारा नेगेटिव, और यहाँ पर आता है हमारा होल नंबर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक, और इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर होल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आता है 0, और यहाँ पर आता है नेचुरल नंबर।
ठीक है। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, जिसमें हमने नंबर को रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर में डिवाइड किया। देन उसके बाद इमेजिनरी नंबर को हमें अभी नहीं पढ़ना होता है, हमें बेसिकली रियल नंबर को पढ़ना होता है। अब रियल नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर एंड उसके बाद हमारा इरेशनल नंबर में कैटेगराइज किया जाता है। फिर हम अगर रैशनल नंबर से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा फ्रैक्शन में होगा और उसके बाद फिर हमारा इंटीजर में होगा। देन इंटीजर को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो एक पार्ट इसका नेगेटिव हो जाता है और दूसरा पार्ट होल नंबर हो जाता है। और फिर उसके बाद होल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर में, जिसको हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, अब इनकी हम स्टेटमेंट एंड या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सबसे हम पहले पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में, देन हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, और देन हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में, फिर हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर बाकी नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। देखो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर हमने सुना होगा लेकिन हमें अच्छे से पता नहीं होगा, बट मैं आपको आज डाउट क्लियर कर देता हूँ। रियल नंबर का मतलब होता है विच नंबर्स कैन बी represented on number line is called real number। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो हमारी नंबर लाइन पे शो की जा सकती हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना चाहूँगा, इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। चलिए यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 0 और इसको हम मान लेते हैं 1। ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर चले जाते हैं। ये आपको पता ही होगा माइनस, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4। ठीक है, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है। अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर को हमने कैटेगराइज किया था रैशनल और इरेशनल, जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अभी आपको थोड़ा सा डाउट भी होगा उसको लेके, बट मैं अभी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। रियल नंबर का मतलब होता है कि वो सारी की सारी संख्याएं जिनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कि मुझे नेचुरल नंबर देखना हो, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये नंबर लाइन पर है, बिल्कुल है। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे 0 से स्टार्ट है तो बिल्कुल होल नंबर। नेगेटिव हो गए, अगर मैं यहाँ पे आपने कभी 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि आप इस तरीके से फ्रैक्शन को भी यहाँ पे शो करते थे, तो फ्रैक्शन पार्ट भी इसमें आ जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे हम जो नंबर है जिनको हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे नंबर हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। उन्हीं सब नंबर यानी कि कलेक्शन द ऑल ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि सारे के सारे नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा वहाँ पे हमने डिवाइड किया था, तो आपने देखा था, तो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इसी तरीके से
कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो इन्हीं सब को नंबर को हम रियल नंबर कैसे, जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ एग्जाम्पल, इसमें हम रैशनल नंबर ले सकते हैं, रैशनल नंबर, फिर हम इनको इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसको होल नंबर ले सकते हैं, फिर नेचुरल नंबर ले सकते हैं। यानी कि जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा रियल नंबर बेसिकली, और इसका कोई काम नहीं होता, बस हम कलेक्शन ऑफ द ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। समझ रहे हैं आप? तो अब हम इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं, इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर आपके इसी के ऊपर है, तो आप इसको सबसे अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा विच नंबर वी कैन प्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ P एंड Q, यानी कि वे संख्याएं जिनको हम P और Q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब इनको अच्छे से बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर उसने कहा है कि वे नंबर्स जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में शो कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती है कि कभी भी इसी तरीके से हम शो करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, लेकिन कभी भी क्या होगा, Q नॉट इज इक्वल टू 0 का। यानी कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, Q कहाँ पर है, Q हम देख सकते हैं यहाँ पे अपॉन में, यानी कि ये डिनोमिनेटर में है। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। यानी कि अगर Q के नीचे 0 नहीं आता है और उसके बाद अगर कोई भी नंबर गिवन हो, एनी नंबर हैज़ बीन गिवन, तो हम उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे मुझे आप बताना, ठीक है, मुझे बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ये रैशनल नंबर नहीं है, बट ये रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें क्या करना है, रैशनल नंबर को बताने के लिए हमें सभी नंबर्स को हमें क्या करना है, P और Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पर 3 है तो ये तो पी क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसको पी क्यू की फॉर्म में बना तो सकते हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे क्या लगा लूँ, 1 लगा लूँ। 1 लगा सकते हैं हम, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लगाया, क्या ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया? ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पी का मतलब होता है एनी नंबर, क्या होता है, एनी नंबर, और क्यू का भी मतलब क्या होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बट ये शर्त है कि Q इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q नॉट इज इक्वल टू हमेशा 0 ही होना चाहिए, यानी कि कभी भी इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। बाकी सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि देखो ये हम P मान सकते हैं, इसको हम Q मान सकते हैं, दैट्स इट। अब मुझे बताइए क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि डेसिमल फॉर्म में। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये भी आपका रैशनल नंबर है। आपने कभी ना कभी बचपन में तो पक्का सीखा होगा। जैसे अगर मैं इसके नीचे लाइन डाल दूं और फिर आप पॉइंट के जहाँ पर पॉइंट है उसके जस्ट नीचे आप 1 लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, और डेसिमल के बाद
कितने डिजिट है भाई, तो डेसिमल के बाद कितने, एक डिजिट है, तो आप एक जीरो लगा लेंगे। तो क्या यहाँ पे ये डेसिमल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब क्या ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया, तो बिल्कुल आ गया पी क्यू की फॉर्म में, तो इसको भी हम एक रैशनल नंबर कह सकते हैं। समझ में आ गया। अब मुझे बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे सर ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है, आप बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि क्यू कभी भी इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मुझे बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे सर ये तो पी क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन क्या हम इसको एक सिंपल पी और क्यू की फॉर्म में चेंज भी तो कर सकते हैं ना। जैसे 2 को इससे इंटू कीजिए और इसको यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। 2 1 जा 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4/1। तो क्या ये एक रैशनल नंबर यानी कि पी क्यू की फॉर्म में आ गया? तो बिल्कुल जी हाँ आ गया। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँ कि मुझे बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो जी हाँ ये भी बिल्कुल रैशनल नंबर है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा हमेशा जो फॉर्म होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो हमेशा पी और क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। उन्हीं सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक आता है आपका इरेशनल नंबर। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? हम इसको बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। अब देखिए इसकी क्या होता है, तो विच नंबर वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ पी क्यू। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही? यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वे संख्याएं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो हो सकते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए, जब कभी भी मैं बात करूँ आपको कि यहाँ पर अगर मैं √2 की बात करूँ तो √2 एक इरेशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे सर ये इरेशनल नंबर क्यों है? मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताना चाहूँ कि जब भी हम क्या करते हैं, रूट को हम 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू, मतलब कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद। ठीक है, रूट से बाहर निकालते हैं और ये इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये इन्फिनाइट हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको पी और क्यू की फॉर्म में अगर लिखना, मैं यहाँ पर 1 तो लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और 0 इसके लिए लगाऊँ, फिर मैं 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 इसके, ऐसे में कहाँ तक 0 लगाऊँ बताइए? इन्फिनाइट तो चलता जाएगा, तो क्या ये कभी स्टॉप होगा क्या? और ये स्टॉप नहीं होगा तो क्या ये पी और क्यू की फॉर्म में आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, बट हम इनको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और हमारी कंडीशन थी कि पी और क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएंगे वही रैशनल होंगे, बाकी सारे इरेशनल होंगे। तो क्या हम इसको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा किस तरीके का नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या √3 है?
तो जी सर बिल्कुल, ये भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये भी रूट से बाहर निकलेगा, बट ये बहुत सारे डिजिट्स के साथ होगा और ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। और ये फिनिश नहीं होगा इसका मतलब हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब मुझे बताइए रूट 4, तो रूट 4 क्या है? अब ज़रा देखिए रूट 4 में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब भी रूट के अंदर दो नंबर सेम होते हैं तो हम उसको रूट से बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो ये बाहर 2 आ जाएगा। अब बाहर 2 आ जाएगा तो इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। तो ये कैसा नंबर बन गया भाई? ये आपका बन गया रैशनल नंबर। क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। तो क्या ये एक इरेशनल नंबर होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल। तो क्या आपको यहाँ पे बात समझ में आई? मैं आपको रूट 5 लेना चाहूँगा तो ये कैसा नंबर है? ये भी आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपसे रूट 6 लेना चाहूँ तो वो भी कैसा नंबर? इरेशनल। क्यों? समझ में आ रहा है ना आपको? ये इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम इनको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पॉइंट के बाद ये नंबर कभी भी फिनिश नहीं होंगे, और ये फिनिश नहीं होंगे तो इनके नीचे अगर मैं इनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर 0 0 0। ये तो इन्फिनाइट है ना, तो मैं कहाँ तक इन्फिनाइट तक 0 लगाऊंगा बताइए? तो क्या ये कभी स्टॉप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये स्टॉप नहीं होगा तो क्या मैं इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख पाऊंगा? तो बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं इसको पी और क्यू की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये क्या है? ये रैशनल नंबर तो नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वही नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल। अब मुझे बताइए यहाँ पे रूट 7 क्या होगा? रूट 7 क्या होगा? ये भी एक इरेशनल होगा। रूट 8 क्या हो गया? ये भी एक इरेशनल हो गया। रूट 9 इज इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या गया? 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो हमारा सिंपल 3 में आ गया। अब 3 के नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 हमारा कैसा है? एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। लेकिन अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा। देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर्स, वे सारे के सारे नंबर जिनको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं वे सारे के सारे नंबर रैशनल होते हैं, और जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वे सभी नंबर आपके क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 7, रूट 10, रूट 11, रूट 12, ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? ये आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर है। कैसे हैं? इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो ये रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट कितना होता है इसके बाद? 25 पे 36, 36 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 49, और 49 के बाद क्या हो जाएगा? 63। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इन सभी नंबर्स को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं एज अ सिंपल नंबर की तरह। तो उसको हम पी क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। पी क्यू जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 4 को हम बाहर निकालना चाहे तो 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगा लो, पी क्यू की फॉर्म। यहाँ पे 9 मैंने आपको शो किया कि इसको हम 3 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर। इसको बाहर निकालना चाहें तो 1 निकाल के 3 लिखेंगे, उसके नीचे 1 लगा लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पी और क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका रैशनल नंबर होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ ये कैसे नंबर होंगे? ये आपके रैशनल नंबर होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? और भी हमारे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान लो कि मैं एक नंबर लिखना चाहूँ, यहाँ पर मैं इरेशनल नंबर लिखना चाहूँ। इरेशनल नंबर और क्या सकते हैं? मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 6 6, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर आपको क्या हो रहा है? ये नंबर इसी तरीके से रुक नहीं रहा है, यानी कि फिनिश नहीं हो रहा है। ये इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट है इसका मतलब मैं इसको पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। तो ये भी हमारा कैसा नंबर होगा? एक इरेशनल। हाँ, हालांकि मैं इसके बारे में भी आपसे आगे काफ़ी सारा डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा भी ये बता दे रहा हूँ कि ऐसे नंबर्स को भी हम इसी तरीके से इरेशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आगे नंबर अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका टॉपिक आएगा आगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते भाई, इसके बाद चलते इंटीजर्स पे। ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीजर्स, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक, ठीक है भाई। अब इंटीजर्स को देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4,
ये आपका 5, ठीक है। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई। और इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है भाई। और इनको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब जो जीरो होता है, जीरो क्या होता है, तो जीरो हम बोल सकते हैं जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी कि हमारा क्या होता है, जो जीरो होता है ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, तो ये किसी भी कैटेगरी में काउंट नहीं होता, ये सिंपल जीरो होता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, हम बात कर सकते हैं होल नंबर की। किसकी बात कर सकते हैं, होल नंबर की बात कर सकते हैं। तो होल नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई, होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच नंबर्स begins from 0 to infinites। यानी कि हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो ये संख्या, अब जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं यहाँ पे इंटीजर्स का जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से आप इसको लेते जाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहीं तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं। यही हमारा सबसे छोटा, यही हमारा होल नंबर होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो मुझे बताइए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा भाई, कहाँ से स्टार्ट हुआ था होल नंबर, होल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता, 0 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर क्या होगा, तो 0 होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 0। अब लार्जेस्ट होल नंबर बताइए, क्या आप लार्जेस्ट नंबर को बता सकते हैं, तो जी नहीं, लार्जेस्ट नंबर को हम बिल्कुल नहीं बता सकते। अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ पे बताया था कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे तक, जैसे हमारी काउंटिंग इन्फिनाइट होती है, इसी तरीके से ये भी इन्फिनाइट होता है, ये आगे तक जाता है। बेसिकली एक तरीके से काउंटिंग ही है और ये आगे तक जाता है। तो क्या आप कभी भी इसके लार्जेस्ट नंबर के बारे में बता सकते हैं, तो जी नहीं, हम इसके लार्जेस्ट नंबर के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेचुरल नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, विच नंबर्स begins from 1 and goes to infinite, है ना। यानी कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं लेकिन वो इन्फिनाइट तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ एक बार, वे संख्याएं
जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 1 से स्टार्ट होती है और फिर ये इसी तरीके से आगे तक चलती रहेगी। ठीक है भाई, और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ये कैसे नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ये इन्फिनाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइए, सेम जैसे हमने यहाँ पर भी लिखा कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो मैं यहाँ पर भी लिखना चाहूँगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा भाई? तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1। अब ये भाई एग्ज़ाम में आता है, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, बच्चों को नहीं पता होता है, तो आपको मैं एक बार इसको समझा रहा हूँ, बस आप एक बार इसको देखिए। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ये क्या होगा आपका? ये आपका लार्जेस्ट। अब मुझे बताइए लार्जेस्ट कैसे होगा? भाई ये इन्फिनाइट तक है। ठीक है, अगर ये इन्फिनाइट तक है तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम एंड तो नहीं कर सकते। कोई बच्चा बोले भैया 100 होगा सर, 100 होगा, तो क्या मुझे बताइए 100 के बाद 100 के बाद 101 नहीं आता? क्या आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब हम नेचुरल नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। बेसिकली हमें इन नंबर्स को याद रखना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें ये क्वेश्चन हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और हमें इसे काम पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़े से और नंबर के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ले लेता हूँ इवन नंबर। क्या ले लेता हूँ? इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं विच नंबर्स completely divisible by 2। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, और इनका भी क्या होगा? इसी तरीके से इन्फिनाइट जाएगा, यानी कि 12, 14, 16, 18, 20, इसी तरीके से हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो मुझे बताइए स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका 2 होगा। अगर मैं बोलूँ लार्जेस्ट इवन नंबर, अगर लार्जेस्ट इवन नंबर की बात करूँगा तो क्या होगा? लार्जेस्ट की हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर इन द सेंस, इसको हम बोल सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं विच नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। वे संख्याएं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम ऑड नंबर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वे संख्या जो
2 से पूरी तरह पूरी विभाजित नहीं होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे लेना चाहो तो क्या होंगे एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 9, 11 और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा भाई आपका 1 और लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो लार्जेस्ट क्या होगा, तो लार्जेस्ट वही है, हम नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, तो ये हमारे इवन एंड ऑड नंबर थे। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो थोड़ा सा हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको अगले नंबर के बारे में बताना चाहूँगा, प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, यानी कि हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच नंबर्स हैव ओनली 2 factors, only 2 factor is called प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर ज़रा देखिए, मुझे ये बताइए प्राइम नंबर में मैंने कहा अभी कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 2। क्या ये 2 प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल, कैसे? एक जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। किसका? सबका फैक्टर होता है। अब एक फैक्टर हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2, है ना, यानी कि जो 2 है वो 1 से डिविजिबल होगा, देन वो अपने आप से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और लेना चाहूँ, क्या यहाँ पे मैं 3 बोल सकता हूँ? तो बिल्कुल 1 होगा और 3 होगा। क्या ये किसी और नंबर से डिविजिबल होगा? नहीं। क्या मैं यहाँ पे लेना चाहूँ 4, तो देखिए 4 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3। और हमें कितने लेने? हमें केवल 2 फैक्टर वाले नंबर को ही लेना है। जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हीं को प्राइम बोलते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हुए तो उनको प्राइम नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इसी तरीके से बोलूँ, यहाँ पर मैं बोलूँ 5, तो 5 का क्या होगा? 1 होगा एंड 5 होगा। क्या इसका कोई और फैक्टर है? नहीं, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर। सेम अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ 6, तो 6 क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। क्या इसके 2 फैक्टर्स हैं? नहीं, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 7 को लेना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 और 7। समझ में आ गया? इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 ही फैक्टर्स है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ बहुत सारे प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7। उसके बाद 7 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 11, 13। उसके बाद 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 के 3 में भी आता है, 1 में भी आता है, 5 में भी आता है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका 17, 19, उसके बाद आपका 23। ठीक है, इसी तरीके से आपका
ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं। समझ में आ गया? प्राइम नंबर का मतलब जिनके केवल 2 फैक्टर हो। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर केवल 2 फैक्टर्स होंगे तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक और नंबर लेके चलता हूँ आपको, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे भाई अगर हम बात करें एग्जाम्पल, मुझे बताइए यहाँ पर क्या 2 होगा? तो बिल्कुल नहीं। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के तो केवल 2 ही फैक्टर हैं। इसका मतलब प्राइम कैटेगरी में चला गया। कंपोजिट कैटेगरी में क्या आ जाएगा भाई? 4, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 10, और उसके बाद 12। इसी तरीके से ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, अगर देखिए ज़रा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? 2 से। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 से। लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ सेम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? अब मुझे बताइए, क्या 1 कंपोजिट नंबर है? तो नहीं, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या 2 है? वो भी नहीं है। क्या 3 है? वो भी नहीं है। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा? 4 ही होगा। और इसमें बच्चों को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, तो लार्जेस्ट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है,